न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आना, खड़गे। केजरीवाल को जवाब देने के लिए मिला समय। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर टैक्स लगा देगी कांग्रेस, पीएम मोदी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कम मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आना, खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने गृह जिले कलबुर्गी के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करते हुए बुधवार को उनसे अपील की कि भले ही वे आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट ना करना चाहते हो, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने उनके लिए काम किया है तो कम से कम उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो। जिले के अफजलपुर में एक चुनावी रैली में 81 वर्षीय नेता ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो उन्हें लगेगा कि कलबुर्गी में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोंडामणि को भाजपा के मौजूदा सांसद उमेश जाधव के खिलाफ कलबुर्गी से मैदान में उतारा है। खड़गे ने कहा, अगर आप इस बार अपना वोट देने से चूक गए तो मैं सोचूंगा कि मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और मैं आपका दिल नहीं जीत सका। कांग्रेस नेता ने इस सीट से 2009 से और 14 में चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आप हमें वोट दे या नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कलबुर्गी के लिए काम किया है तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आए। उन्होंने यह भी कहा कि वह भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को हराने के लिए अपनी आखिरी सांस तक राजनीति में बने रहेंगे। खड़गे ने जोर देकर कहा, मेरा जन्म राजनीति के लिए हुआ है। मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, लेकिन इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक प्रयास करूंगा। मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केजरीवाल को जवाब देने के लिए मिला समय। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को नजरअंदाज करने को लेकर एक आदेश के खिलाफ पुनर्विचार करने की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर एजेंसी के जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता को समय दिया है। ईडी की शिकायत पर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल को समन जारी किया था और उनके खिलाफ एक आदेश पारित किया था, जिसको चुनौती देते हुए आप नेता ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने मामले में जारी कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की अपील पर ईडी के जवाब मिलने के बाद आप संयोजक को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। केजरीवाल के वकीलों ने अदालत को बताया कि ईडी मामले में आप नेता को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें अब इस बारे में उनसे कोई निर्देश नहीं मिला, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद अदालत ने आदेश दिया। अदालत अब 14 मई को याचिका पर सुनवाई करेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर टैक्स लगा देगी कांग्रेस, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में विरासत कर संबंधित सैम पित्रोदा की टिप्पणी को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी विरासत कर लगाकर लोगों और उनके बच्चों का अधिकार छीनना चाहती है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस ज्यादा टैक्स से मारेगी। जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो विरासत कर का बोझ लाद देगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। आप जो मेहनत से संपत्ति बनाते हैं वह आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।